हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान रामवीर सिंह विधोड़ी जी, हमारे सांसद श्री प्रवेश जी, श्री रमेश विधोड़ी जी, प्रवीण जी, उपस्थित मीडिया के सभी साथियों को, हम लोग लगातार अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, पर जिस तरह का घटनाक्रम आज दिल्ली में हुआ है ये स्तब्ध करने वाला है। दिल्ली विधानसभा का सत्र दिल्ली की समस्याओं को लेकर उस पर चर्चा हो, गंभीर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो और दिल्ली की समस्याओं का समाधान कैसे निकले इस पर बात हो। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा को अपनी दूषित राजनीति का मंच बना दिया है। उनको बात करनी चाहिए थी दिल्ली के हेल्थ सेक्टर पर, उनको बात करनी चाहिए थी पानी के संकट पर। उनके खुद के एमएलए अपने मुख्यमंत्री को आईना दिखा रहे हैं। कल हमने सुना कि उनके विधायक खड़े होकर बोलते हैं कि पानी आता नहीं, आता है तो गंदा आता है और टैंकर माफिया का राज है। आज एक विधायक खड़े होकर स्वास्थ्य विभाग की पूरी कच्चा चिट्ठा सबके सामने रखते हैं कि कैसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किस तरह का आलम है, किस तरह से मरीज वहाँ आते नहीं, किस तरह का भ्रष्टाचार है, डॉक्टर वहाँ काम करने को तैयार नहीं है। इन बातों का जवाब ना देकर अरविंद केजरीवाल अन्य दूसरे राज्यों की चर्चा वहाँ करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि झूठ बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का शब्द लेकर जिस तरह की भाषा की टिप्पणी उन्होंने की है, अरविंद केजरीवाल ने अपना राजनीतिक स्तर दिखाया है। लोकसभा के अंदर माननीय गृह मंत्री ने लगभग 40 मिनट तक विस्तार से मणिपुर के विषय पर बात की। खुद माननीय गृह मंत्री 4 दिन 3 रातें वहां रुके। हमारे गृह राज्य मंत्री 15 से 20 दिन मणिपुर में रुके। मणिपुर में जो घटना घटी है उसकी निंदा माननीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर भी की और लाल किले की प्राचीर से भी की। लेकिन इस दूषित प्राणी को ये बात समझ में नहीं आती। जिस तरह का घटनाक्रम आज घटा है कि उनका एक विधायक एक गैंगस्टर के साथ मिलकर रंगदारी कर रहा है, अपने ही क्षेत्र की जनता को शिकार बनाकर पैसे लूट रहा है, उनको मरवाने का काम कर रहा है और उनको टारगेट दे रहा है। अरविंद केजरीवाल में जरा सी भी गैरत होती तो उस विधायक को उसी समय बर्खास्त करते। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि ये राजनीतिक दूषित प्राणी है, इसको दिल्ली की बात नहीं करनी है। अरे तुम्हारे 2-2, 3-3 विधायक विधानसभा में खड़े होकर तुम्हें नंगा कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। अगर गैरत नाम की चीज होती तो वहीं डूब के मर जाना चाहिए था। मैंने 8 साल 9 साल में दिल्ली में क्रांति ली, तुम्हारी क्रांति का पर्दाफाश तुम्हारे अपने विधायकों ने कर दिया। तुम उन्हें बंद कमरों में धमकाते हो, हमें जानकारी है। तुम उन्हें बंद कमरों में तू तड़ाक करते हो, बदतमीजी से बोलते हो, हमें जानकारी है। बात करते हैं वो लोग हमसे, बताते हैं हमें। और क्योंकि अब उन्हें भी जनता के बीच में जाना है तो वो अपनी लाज छुपाने के लिए उनको मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। तुम्हारे हिम्मत तो करो कार्रवाई उन पे, क्योंकि उन्होंने तो सच बोला है। उन्होंने तो दिल्ली की जनता की आवाज जो मजबूरी है वो बताई है कि पीने का पानी मिलता नहीं है। तुमने खुद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली में लाखों लोगों का बिल गलत आ रहा है पानी का। अरे तो करो ना पानी का सबका माफ। गलत किसकी गलती से आ रहा है गलत? पिछले 8.5 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं ठीक कर लिया आप? दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटरीट को हमने 4 दिन पहले
12 नोटिस दिए थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के रहते हुए अनेक घोटाले हुए हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। दिल्ली की अनेक समस्याएं हैं। बिजली के नाम पर दिल्ली के लोगों को लूटा जा रहा है। दिल्ली के लोगों को दूषित पानी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8 साढ़े 8 सालों में दिल्ली में एक भी नया कॉलेज खोल नहीं पाई। स्कूल्स में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है। कोई फ्लाईओवर बनाया नहीं गया। दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8.5 सालों में डीटीसी के लिए एक भी CNG की बस खरीद नहीं पाई है और डीटीसी लगभग 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। जल बोर्ड आज 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। जल बोर्ड में सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। इन सभी विषयों पर हमने चर्चा मांगी थी। पैनिक बटन घोटाला हुआ है, सीसवैल घोटाला हुआ है, जल बोर्ड घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, डीटीसी घोटाला हुआ है, क्लासरूम घोटाला हुआ है, हॉस्पिटल घोटाला हुआ है, हवाला घोटाला हुआ है, PWD घोटाला हुआ है। इस सभी घोटालों पर हम चर्चा चाहते थे और एक नई आज जो डेवलपमेंट हुई, दिल्ली विधानसभा के एक मेंबर श्री नरेश वालियान विदेश में बैठे हुए एक गैंगस्टर के साथ मिलकर दिल्ली में जबरन वसूली कर रहे हैं और उनके साथ लगभग 1 दर्जन से ज्यादा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उसमें शामिल हैं। तो हमने कहा कि इस पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में अपना स्टैंड क्लियर करें, उस पर अपने विचार रखें। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि हम मणिपुर पर चर्चा करवाएंगे। हमने विधानसभा के अंदर कहा कि पार्लियामेंट में मणिपुर पर चर्चा हो चुकी है और लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर पर विस्तार से प्रकाश डाला है और समस्त देशवासियों ने प्रधानमंत्री जी के मणिपुर के बारे में क्या विचार है उनको धैर्यपूर्वक तरीके से सुना है। इसलिए दिल्ली विधानसभा में आप दिल्ली से रिलेटेड जो समस्याएं हैं या जो अनेक घोटाले हुए हैं उन पर चर्चा कराइए। मणिपुर जो है वो दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हमारे रूल्स ये कहते हैं कि आप मणिपुर पर चर्चा दिल्ली विधानसभा के अंदर नहीं करवा सकते हैं। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। स्पीकर ने हमारे 6 विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया। उनमें मोहन सिंह बिष्ट जी थे, पंडित प्रकाश शर्मा थे, अभय वर्मा थे, अजय महावर थे, अनिल वाजपेयी जी थे और अभय वर्मा जी थे। जब हमारे 6 विधायकों को निकाला गया तो मैंने और श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने उसके विरोध में सदन से वॉकआउट किया और उसके बाद हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय के बाहर बैठकर हमने धरना दिया कि हमें जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। तो हम उनको बताना चाहते थे किस तरह से लोकतंत्र की हत्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के द्वारा की जा रही है, किस तरह से अपोजिशन का गला घोटा जा रहा है। तो हम अरविंद केजरीवाल जी को एक ज्ञापन भी देना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सीधे विधानसभा के अंदर चले गए और विधानसभा के अंदर दिल्ली के लोगों के साथ जितने भी मतलब जो दिल्ली की समस्या है उनके बारे में उन्होंने कोई एक शब्द नहीं बोला। अब केवल अरविंद केजरीवाल जब सदन बुलाते हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में उनकी पार्टी के लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे गृह मंत्री जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एसडी साहब के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को गाली दी जाती है। तो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा को, जिसके ऊपर दिल्ली के टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपया इसलिए खर्च होता है कि दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा होगी और सरकार विपक्ष की ओर से जो मुद्दे उठाएंगे उस पर अपना जवाब देगी। लेकिन अब दिल्ली की समस्याएं विधानसभा में उन पर चर्चा होती नहीं है। केवल दिल्ली विधानसभा को, केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गाली देने का मंच बना दिया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। कल भी सदन बुलाया गया है, कल भी हम दिल्ली विधानसभा में स्पीकर को इस बात के लिए इंसिस्ट करेंगे कि जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं या मेरे सवालियाल का जो मामला सामने आया है या जो दिल्ली की अनेक समस्याएं हैं उन पर विधानसभा के अंदर चर्चा कराई जाए। मैं यही जानकारी आप सभी को देना चाहता हूं बहुत कि वो तुरंत कार्रवाई करे और वो नरेश बालियान को गिरफ्तार करे, जो कि आम आदमी पार्टी का सीनियर विधायक है। और अरविंद केजरीवाल को हम कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे में थोड़ी बहुत भी शर्म बची है कि जिस दिल्ली की जनता ने तुम्हें 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, अगर उसका कोई भी एहसान तुम मानते हो तो ऐसा विधायक जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई है, ऐसा विधायक जिसके बारे में गैंगस्टर खुद फोन करके बता रहा है कि मेरे लिए उसने ये काम किए हैं और हमने पार्टनरशिप में काम किए हैं, ऐसे विधायक को तुरंत अरविंद केजरीवाल हटाए, दिल्ली पुलिस उनको तुरंत जो है गिरफ्तार करे और ऐसे विधायक को तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए। और थोड़े दिन में ही अभी तिहाड़ जेल आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी बन जाएगा, क्योंकि उनके मंत्री, उनके विधायक एक एक करके सारे तिहाड़ जेल में जा रहे हैं।